जय श्री राम। जब श्री राम अंतरात्मा में विराजते हैं, तब प्रत्येक श्वास प्रेम की सुगंध और शांति की ज्योत से भर उठती है। एपिसोड 207 अंत तक श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमय वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लहु सो। सरत चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जीते। भावार्थ: दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। भावार्थ: सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोर और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल बिसाल तिलक झलकाहीं, कछ पिलो के अली अवली ले जाहीं। भावार्थ: हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीठ चौतने सिरण सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। भावार्थ: पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंचर मणि कंठा कलित, वर्णी तुलसी का माल। ऋषभ कंद केहरी ढमनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं से शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। ऐर अथवा खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीठ पर बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। पीठ जग्गे उब्बीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। भावार्थ: कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ से शोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। आज हम उस दिव्य क्षण में प्रवेश करते हैं जहां जनकपुर की सभा में 2 अद्भुत स्वरूप विराजमान हैं, श्री राम और लक्ष्मण। पर यह दृश्य केवल जनकपुर का नहीं है, यह आपके हृदय की सभा भी है। पीठ सीधी रखें, श्वास को कोमल होने दें और अपने मन को उस दिव्य दर्शन में ले चलें। सहज मनोहर मूर्ति दो। कल्पना करें, सभा शांत है,
और उस सभा के मध्य दो दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं, सहज, मनोहर, मन को हर लेने वाली। उनका सौंदर्य किसी अलंकार से नहीं आया, वह स्वभाव से ही दिव्य है। जैसे निर्मल जल अपने आप ही चमकता है, वैसे ही पवित्र हृदय अपने आप ही प्रकाश देता है। कुछ क्षण बस उस रूप को निहारिए और अनुभव कीजिए, मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। चितवनी चारु मार मनोहरनी। अब उनके नेत्रों को देखें, कमल के समान कोमल, गहरे, करुणा से भरे हुए। उनकी चितवन ऐसी है जो संसार के मन को भी हर ले। कल्पना करें, वही करुणामयी दृष्टि आपके जीवन पर भी पड़ रही है। उस दृष्टि में कोई निर्णय नहीं, कोई कठोरता नहीं, केवल स्वीकृति है और प्रेम। उस प्रेम को अपने हृदय में उतरने दें। कुमुद बंधुकर निंदक हासा। अब उनकी मुस्कान को देखें, वह मुस्कान शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक शांत है। उसमें कोमलता है, आश्वासन है, एक अद्भुत शांति है। उस मुस्कान को देखते ही मन का सारा बोझ धीरे धीरे हल्का लगने लगता है। अब अनुभव करें, वही शांति आपके भीतर भी फैल रही है। पीठ चौथनी सिरनी सुहाई। उनका स्वरूप संपूर्ण सौंदर्य की सीमा जैसा है। ललाट पर तिलक की आभा, काले घुंघराले केश, गले में शंख के समान सुंदर रेखाएं। ऐसा प्रतीत होता है मानो तीनों लोकों की सारी शोभा एक ही स्वरूप में सिमट आई हो। बस उस दिव्य रूप को देखें और अपने मन को उस सौंदर्य में स्थिर होने दें। कुंजर मणिकंठा कलित उर्नी। उनके वक्ष पर तुलसी की पवित्र माला है और भुजाएं विशाल, बल से परिपूर्ण। पर ध्यान दें, उस बल के भीतर भी एक गहरी विनम्रता है। सच्ची शक्ति अहंकार से नहीं, भक्ति से जन्म लेती है। जहाँ हृदय में तुलसी की सुगंध है, वहीं जीवन में धर्म की शक्ति है। कटी तुनीर पीठ पर बांधे। अब उनके स्वरूप को पूर्ण देखें। कमर में तरकस, कंधे पर धनुष, हाथों में बाण, वीरता से पूर्ण, पर भीतर से शांत। यही श्री राम का अद्भुत स्वरूप है। अंदर करुणा, बाहर धर्म का संकल्प। कुछ क्षण इस दिव्य संतुलन को अनुभव करें। अब कल्पना करें, जनकपुर की वह सभा धीरे धीरे शांत हो रही है, पर श्री राम का वह स्वरूप आपके हृदय में रह गया है। शांत, मधुर, दिव्य। श्वास भीतर लें, धीरे से छोड़ें और अनुभव करें, श्री राम अब बाहर नहीं, आपकी अंतरात्मा में विराजमान है। जय श्री